Assalamu alaikum my dear students, welcome back to my channel अमजद सदीक बायोलॉजी। हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर क्रोमोसोम और डीएनए स्टार्ट किया था। उसमें हमने डीएनए, क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ा। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे कि क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, और फिर हमने ये कहा कि डीएनए जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, क्योंकि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना होता है। इसमें पेंटोज शुगर होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेस होता है और फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इस तरीके से मैनी न्यूक्लियोटाइड कंबाइन हुए होते हैं, और ये मैनी न्यूक्लियोटाइड फिर क्या बनाते हैं, फिर जीन बनाते हैं। अब जीन बेसिकली बॉडी में किसी करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके आई का कलर है, आपके स्किन का कलर है, आपके हेयर का शेप है, करली है, स्मूथ है, ठीक है। दिस ऑल ट्रेड्स आर बिकॉज ऑफ द जीन्स। आपके बॉडी के अंदर जो जीन मौजूद है, हर एक सेल के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में तकरीबन मोर देन 10 बिलियन सेल्स होते हैं, और हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। यही क्रोमोसोम जो होते हैं ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और ये डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड फिर जीन्स बनाते हैं, और जीन्स की वजह से आपके बॉडी में करेक्टर आते हैं। साथ साथ ये जीन्स जो होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं हेरेडिटी करेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब खसूसियात को वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल करते हैं। तो आज हम उसके कॉन्सेप्ट और साथ साथ जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जीन के बारे में सबसे पहले किसने काम किया था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट था चार्ल्स डार्विन। उसने कंसीव्ड किया था, ये आइडिया दिया था, किस चीज़ का आइडिया ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स। जो हेरिडिटरी यूनिट्स है, स्पेशली जो जीन्स की बात हो रही है, उसका जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट था ये चार्ल्स डार्विन ने पेश किया था। और साथ साथ उसने क्या किया था, पब्लिश हिज थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस इन 1868। इसी डार्विन, चार्ल्स डार्विन ही ने क्या किया था, एक थ्योरी पेश किया था पेनजेनेसिस। पेनजेनेसिस जिसमें उन्होंने जो फैक्टर लिए थे पेंजीन्स। पेंजीन इससे पहले जो चैप्टर था, जो टॉपिक था, उसमें हमने पेंजीन के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो बेसिकली क्या था, चार्ल्स डार्विन ने जो हेरिडिटरी यूनिट्स का जो आइडिया था उसको उन्होंने पेंजीन का नाम भी दिया था, और उसी पेंजीन के नाम की मुनासबत से इसी थ्योरी को उन्होंने थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस का नाम दिया था। ये थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस चार्ल्स डार्विन ने 1868 में इसको पब्लिश किया था, इसको शाया किया था। अब ये थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस बेसिकली है क्या चीज़, पेनजेनेसिस का मतलब क्या है। पेनजेनेसिस का मेन काम ये है, मेन मतलब ये है कि ये क्या है, circulating units called gemmules are accumulated in gonads and transmitted to the offspring। कहते हैं कि ये जो पेंजीन है, ये जो हेरिडिटरी यूनिट्स है, बेसिकली जीन की तरफ इशारा है। ये क्या, ये सर्कुलेटिंग यूनिट्स हैं। जीन्स, पेंजीन्स या हेरिडिटरी यूनिट्स क्या है, ये सर्कुलेटिंग यूनिट्स है, और इसी यूनिट को क्या नाम दिया था, जेम्यूल्स। कहते हैं कि ये जो हेरिडिटरी यूनिट्स है, जेम्यूल जो होते हैं, दे आर एक्युमुलेटेड इन द गोनेड्स। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पर ये हेरिडिटरी यूनिट्स, ये जीन्स, पेंजीन्स जमा होते जाते हैं, और जमा होने के बाद फिर क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। और फिर कहते हैं कि ये अपने बच्चों में ये जीन्स जो होते हैं ट्रांसमिट करते हैं, और इस तरीके से इनके बच्चों में जीन्स की ट्रांसमिशन के नतीजे में बच्चों में करेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं। हालांकि इस तरह नहीं होता, क्योंकि तो कहते हैं कि गोनेड्स में ये जो यूनिट्स है जिसको जेम्यूल कहा जाता है, ये जमा होते हैं, सर्कुलेटिंग यूनिट्स, ये ब्लड के साथ फ्लो करते हैं आपके बॉडी में।
तो आजकल जो आप पढ़ रहे हैं, आप तो इस तरह नहीं पढ़ रहे हैं ना कि आपकी बॉडी के अंदर जीन्स है, क्रोमोसोम है, या आपके बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं। इस तरह तो नहीं होता। ये तो फिर तो ये भी पॉसिबल होता है कि अगर आप किसी और को ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके करैक्टर उसमें भी ट्रांसमिट होने चाहिए थे, लेकिन इस तरह तो नहीं है कि ये ब्लड में सर्कुलेट करता है। ब्लड में सर्कुलेट नहीं करता, और न ही ये गोनेड्स में ब्लड के थ्रू स्टोर होता है और फिर ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट होता है। आगे हम पढ़ते हैं कि फिर किस तरह होता है। अब बाद में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था फ्रांसिस गेल्टन। उन्होंने 1870 में क्या किया, इसी थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस को क्या किया, डिस्क्रेडिटेड, इसको डिस्क्रेडिट दिया, इसको क्या किया, इसको ख़त्म कर दिया, इसको गलत तस्वर कर दिया, करार दिया। डिस्क्रेडिटेड थ्योरी बाय एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, तो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंटल टेस्ट कर दिए कि आया वाकई ब्लड के डोनेट करने से ये जीन्स ट्रांसमिट होते हैं, उधर करैक्टर में चेंज आता है रिसेप्टेंट में कि नहीं। तो उसने क्या किया, यूज्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन द रैबिट, उसने रैबिट पर एक्सपेरिमेंट कर दिया। उसने एक डोनर रैबिट लिया, डोनर रैबिट से ब्लड को ट्रांसमिट कर दिया एक और रिसेपिएंट रैबिट में, ठीक है। जब उसने डोनर से ब्लड को रिसेपिएंट में ट्रांसमिट कर दिया तो रिसेपिएंट जो रैबिट था उसके करैक्टर में कोई चेंज नहीं आया। इस तरीके से ये थ्योरी क्या हो गई, ये डिस्क्रेडिटेड, ये गलत कंसिडर हो गई, क्योंकि इस तरह नहीं है कि जीन्स जो होती हैं ये ब्लड में होते हैं और ब्लड इसको सर्कुलेट करते हैं। बाद में कुछ और साइंटिस्ट थे, फॉर एग्जांपल हुगो डी वेरिज्म, उसने 1890 में क्या किया, टुक द टर्म पेंजीन एंड ट्रेंड टू पेंजेनेसिस, टुक द टर्म पेंजेनेसिस जो थ्योरी थी, ट्रेंड इट टू पेंजीन, इसको पेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। पेंजीन से फिर बाद में ये वर्ड फिर जीन बन गया, ठीक है। पेंजेनेसिस से पेंजीन की तरफ इसको ले आया कि पेंजीन बेसिकली क्या है, ये जीन्स है, जिसको उन्होंने हेरेडिटरी यूनिट्स का नाम दिया था, जिसको उन्होंने किया था सर्कुलेटिंग यूनिट्स का नाम दिया गया था, जिसको उन्होंने जिम्यूल का नाम दिया गया था, ठीक है, जिसको उन्होंने एलिमेंटन का नाम दिया गया था, जिसको उन्होंने फैक्टर्स का नाम दिया गया था, मुख्तलिफ नाम उसको दिए गए थे। अब क्या हो गया, डी वोरिज ने क्या किया, हुगो डी वेरिज ने, ही आर्ग्यूड दैट पेंजीन्स रिमेन्स इनसाइड द सेल, कि पेंजीन्स या जीन जो होती है ब्लड में सर्कुलेट नहीं करते, ये बॉडी के अंदर होते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं क्रोमोसोम में, एंड डेट दैट माइग्रेट, और ये माइग्रेट नहीं होते आपकी बॉडी में या आपकी बॉडी से दूसरे बॉडी में थ्रू ब्लड। इट वाज दिस थ्योरी ऑफ इंट्रासेल्युलर पेंजेनेसिस। अब बेसिकली कहते हैं कि ये जो आपके पास उसने कहा था, हुगो डी वेरिज ने कहा था कि ये जो आपके पास जीन्स है ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होते हैं। जब ये ट्रांसमिट होते हैं ब्लड की मदद से तो फिर क्या होगा, तो फिर तो ये दूसरे बॉडी में करैक्टर में चेंज भी लाएगा, लेकिन इस तरह तो नहीं है। आपने अभी इसके बारे में पढ़ लिया, तो अभी वो कहता है कि इट वाज दिस थ्योरी ऑफ इंट्रासेल्युलर पेंजेनेसिस। अब पेंजेनेसिस के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये सर्कुलेटिंग यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इंट्रासेल्युलर मींस विद इन द सेल। कुछ टर्म्स हमने इससे पहले सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमने डिटेल से पढ़े हैं कि इंट्रासेल्युलर मीन विद इन द सेल, इंटरसेल्युलर बिटवीन द टू सेल, एंड एक और टर्म भी है एक्स्ट्रासेल्युलर, सेल से बाहर। एक्स्ट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर एंड इंटरसेल्युलर। एक्स्ट्रासेल्युलर सेल से बाहर, इंट्रासेल्युलर विद इन द सेल, इंटरसेल्युलर बिटवीन द टू सेल। अब कहते हैं कि किस तरह ये जो है थ्योरी ऑफ इंट्रासेल्युलर पेंजेनेसिस का नाम उन्होंने दिया है उसको, क्योंकि कहते हैं कि दैट लेट डी वेरीज टू इंडिपेंडेंटली फाइंड what Gregor Mendel has discovered 30 years earlier in his work with contrasting traits of garden pea। कहते हैं कि जब मेंडल अपने गार्डन में पीस पर उसके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स पर काम कर रहा था 30 साल पहले, तो इधर भी जो आपके पास हुगो डी वेरिज है वो इस नतीजे पर पहुंचा कि ये तो वही जो ग्रेगर मेंडल ने जो काम किया था कि
जीन्स जो होती है करेक्टर को ट्रांसमिट करते हैं। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट गार्डन में, अपने गार्डन में एक छोटे से बगीचे में उन्होंने पी प्लांट पर किया था। ठीक है, तो उस तरह की बात है। देयर आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर ट्रांसमिटेड बाय रिप्रोडक्शन। जो उन्होंने कहा था मेंडल ने कि बेसिकली तो करेक्टर ट्रांसमिट होते हैं ये तो थ्रू रिप्रोडक्शन होते हैं। उन्होंने कहा था कि पी प्लांट होता है, ये इनहेरिटेंस का चैप्टर, इसके बहुत सारे टॉपिक जो है मेरे चैनल में मौजूद है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, ये सब कुछ, को डोमिनेंस, ये सारे टॉपिक जो है मेरे चैनल में मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। अब तो मेंडल ने तो ये कहा था कि बेसिकली जो है रिप्रोडक्शन की मदद से ये जो यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस है, ये जो यूनिट्स है ये क्या होते हैं, खसूसियात को वालिदैन से बच्चे में क्या करते हैं, मुंतकिल करते हैं। ये सेल की न्यूक्लियस के अंदर होती है, ये ब्लड में मौजूद नहीं होते कि ये सर्कुलेट हो जाए। एक और साइंटिस्ट, उसका नाम था विल्हम जॉनसन, इंट्रोड्यूस द टर्म जीन 1909। फिर इन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था विल्हम जॉनसन। उसने जीन का जो टर्म है, वैसे जीन के लिए तो पहले बहुत सारे नाम इस्तेमाल हुए थे, फिर बहुत सारे कंटेंडिंग मिसलीडिंग कंसेप्ट थे। उन्होंने उसको पेंजीन का नाम दिया था, सर्कुलेटिंग यूनिट्स का नाम दिया था उसको, ठीक है, एलिमेंटन का नाम दिया था, फैक्टर्स का नाम दिया था, डिफरेंट नाम उसको दिए गए थे। लेकिन क्या किया फिर बाद में विल्हम जॉनसन ने क्या किया, इस सारे कंटेंडेंट और जो मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट थे सबको गलत करार दिया, उसको एक साइड पर कर दिया, इस कन्फ्यूजन को उसने ख़त्म कर दिया और उसने इसको जीन का नाम दिया, जो बेसिकली हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है। 1909। अब जीन के बारे में हम पढ़ेंगे भी, इससे पहले भी हम बहुत सारा इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बाद में एक और साइंटिस्ट था विलियम बैटिसन, उसने 1906 में काइंड द वर्ड जेनेटिक्स। बाद में एक और साइंटिस्ट, उसका नाम था विलियम बैटिसन, जेनेटिक्स का नाम उसने काइंड किया था सबसे पहले। और जेनेटिक्स में हम बेसिकली किस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, हेरिडिटी, वेरिएशन, इवोल्यूशन। मीन्स हेरिडिटी मीन वरासत, खसूसियात कैसे वालिदैन से बच्चों में क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं। वेरिएशन, कैसे बच्चों में चेंजेस आते हैं, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यू टू मियासिस। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं एग्जैक्टली अपने वालिदैन की तरह नहीं होते, अपने वालिदैन की तरह मुशाबिहत शो करते हैं बट एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं होते। क्यों? क्योंकि बॉडी में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं। और इवोल्यूशन, इर्तिका, जब 1000 ऑफ ईयर किसी ऑर्गेनिज्म पर पास हो जाते हैं, 1000 ऑफ ईयर्स में, सेंचुरीज में एक ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस ग्रेजुअल चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ये सारे इवोल्यूशन, हेरिडिटी, ये हम जेनेटिक्स में हम इसके बारे में हम डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो आज के लिए ये लेक्चर काफ़ी था। इसके बाद जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन है वो लेक्चर भी प्रिपेयर है, इसके बाद मैंने उसको शुरू करना है, ठीक है, फिर ये लेंथी हो जाता है। तो इसके बाद जो लेक्चर है अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, वो बेसिकली है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, जो इसी टॉपिक के साथ ही रिलेटेड है। अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो मेरे चैनल को, मेरे टॉपिक को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।